हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपकी और उनके बीच में इस टाइम जैसी भी चल रही है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये एक जनरल एनर्जी है, सो किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं कि जो पर्सन भी आप लोगों के माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, सब आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है ना, जो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन है उसमें अपना फीडबैक देते रहा करें। डेफिनेटली मेरे पास जैसे ही टाइम होता है मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव डार्क साइड। ओके, योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम enjoying द लव यू हैव, डोंट लेट इट स्टील योर जॉय। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, या तो इनका एंगर इश्यूज़ हैं या फिर कोई ना कोई नेगेटिव बिहेवियर इस पर्सन का रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनके इस एक्ट की वजह से, इनके इस बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की जो एक इन्जॉयमेंट है, एक जॉय जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान का ये मिस कर रहे हैं इस रिलेशन का। वी हैव इट्स facing it. You know something isn't right. Don't be afraid to find out the truth. It will set you free. इस टाइम आई थिंक आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना वो उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि ये जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस कनेक्शन के एक जो जॉय है उसको स्टील कर रहा है। बिकॉज आई फील यहाँ पे कनेक्शन में, रिलेशन में, वो एक जो इन्जॉयमेंट होती है, एक जो स्पार्क होता है, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इस इंसान को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर इस इंसान के एंगर इश्यूज़ हैं या फिर इस इंसान की कोई नेगेटिविटी है या इस इंसान का कोई नेगेटिव माइंड सेट है, तो ये पर्सन अपने माइंड सेट को जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट करने की, ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इंसान को कहीं ना कहीं अफ्रेड कर रही हैं, बट ये कोई ना कोई सच्चाई को फेस करना चाहते हैं। चाहे वो इस इंसान के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान अपने आप को फ्री करके या अपने आप को एक तरह से किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या किसी भी बॉन्डिंग से नहीं डील कराना चाहते। ये चाहते हैं कि इन चीज़ों से बाहर आएँ और आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को सेटल डाउन करें, जो इस टाइम आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा। यहाँ तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट कम है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। यस, या इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा और अब ये इंसान को लगता है कि इनको आप पे ट्रस्ट करना चाहिए और आप लोगों के करीब आने के लिए डेफिनेटली ये इंसान ऐसे लग रहा है अपने इन डार्क्स जो इनकी साइड है या एक शेडो साइड है उसको चाहते हैं कि छोड़ें, ताकि आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, ज़्यादा आप लोगों से किसी तरह से इस पर्सन की कम्युनिकेशन रहे, जिससे ये इस कनेक्शन की जो एक जॉयमेंट है ना वो ये कहीं मिस ना करें। वी हैव इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड। इस इंसान की बहुत सारी जो है ना वो फैंटसीज़ हैं आप लोगों को लेकर, जो कि इनको फील होता है कि रियल में ना, रियलिटी में ये इंसान उन चीज़ों को कुछ भी नहीं फॉलो नहीं कर रहे, या फिर किसी तरह से ये जो भी इस टाइम इस इंसान ने फैंटेसी बनाई हुई है या जो कुछ भी इस इंसान के रिलेशंस को लेकर या आप लोगों को लेकर कोई सपने हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ये सपने तो पूरे हो नहीं पा रहे क्योंकि रियलिटी में ये इंसान कुछ कर ही नहीं, क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड हो रहा आप पे। तो वो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान ना अपने आप को इन चीज़ों से निकाल के आप लोगों के साथ रिलेशनशिप के एक अटैचमेंट ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि जिससे आप दोनों इस कनेक्शन में इंजॉय कर पाओ। वी हैव इट्स बीन बर्नड, अफ्रेड टू लव समवन अगेन, अनहील्ड ट्रॉमास रन अवे। या
मुझे लग रहा है इस इंसान के यहाँ तो पास्ट के कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, या पास्ट के कोई ना कोई इस इंसान के ऐसे बैड एक्सपीरियंस रहे हैं जिसकी वजह से राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली अनहील्ड, और उस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की वजह से ये इंसान आपके सामने भी ओपन अप नहीं हो पा रहे, जिससे आप लोगों का रिलेशन जो है वो या तो बन नहीं पा रहा, या फिर अगर बन चुका है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि इनको अपने इस पैटर्न को निकालना पड़ेगा, इस माइंडसेट्स को जो है कहीं ना कहीं रिलीज़ करना पड़ेगा। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तक ये इंसान आपसे अटैचमेंट के लिए या फिर आप लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए भाग रहे हैं, जबकि सपने इस इंसान के बहुत सारे हैं आप लोगों को लेकर, बट ये रियलिटी में उन चीज़ों को कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक रियल लव जो है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहा, या फिर इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि अगर इस पर्सन को आपसे सच्चा प्यार हो गया तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को धोखा ना दे दो, या फिर आप इस इंसान के साथ चीट ना कर दो, बुरा ना कर दो। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत सारी दिख रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास बॉटल अप की एनर्जी है। इस इंसान के इमोशंस बहुत सारे हैं, बट बहुत कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं किए, जो कि इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रहे हैं। एक पर्जिंग हो रही है, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस है, या फिर इस इंसान के कुछ ना कुछ अनहील्ड ट्रॉमाज हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने से अपने इमोशंस। यस, बिकॉज यहाँ तो इस इंसान को लगता है कि अगर इस इंसान ने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे तो मे बी आप लोग इस इंसान के उन इमोशंस की उस तरह से कदर नहीं करोगे, उस तरह से वैल्यू नहीं करोगे, उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करोगे जिस तरह से शायद इस इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो इनको आप लोगों में वो चीज़ें दिख रही हैं। जबकि मुझे लग रहा है ये इंसान आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से निकलें, बिकॉज इन इमोशंस अपने आप तक जो है ना रख नहीं पा रहे ये पर्सन। यस, इट्स वी हैव इट्स रोमिंग आइज। ये इंसान किसी तरह से चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऐसी बन जाए कि ये पर्सन ने जो भी इमोशंस आप लोगों के लिए अपने इस टाइम कंट्रोल किए हुए हैं, या क्योंकि यहाँ पर बॉटल अप की एनर्जी है कि एक इंसान ने बहुत कुछ आप लोगों से अपने कंट्रोल में किया हुआ है, बट अभी लव बॉम्बिंग टाइम उनको लग रहा है कि अब आ गया कि अब सब कुछ एक्सप्रेस करें, क्योंकि फर्दर इस इंसान से अपने इमोशंस पे ना होल्ड नहीं किया जा रहा। जब तक पॉसिबल था किया, बट अभी इनको लगता है कि इनके इमोशंस इस तरह से हो गए हैं कि ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में इंजॉय करें, ठीक है, रिलेशनशिप को लेकर, लव कनेक्शन को लेकर इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इन्जॉयमेंट आए, कोई ना कोई पॉजिटिव टाइम आए, कोई ना कोई अच्छा टाइम आए, जिससे इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली एक प्यार आए, एक चेंज आए कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है विद द डार्क साइड एंड विद द बीन बर्ड कि ये इंसान के ना पास्ट के कोई ट्रॉमास हैं जो कि इस इंसान को नेगेटिव कर चुके हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा आप वैसे ही बनोगे, चाहे आप पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओगे, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाओगे दोबारा किसी पर ट्रस्ट करने के लिए, या दोबारा किसी से अटैच होने के लिए। तो यही चीज़ इस इंसान से गुजर रही है, ठीक है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, यस, अदरवाइज आप लोगों में से हो सकता है दोनों की सेम भी फीलिंग्स हो सकती हैं, दोनों सेम एनर्जीज में भी हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। यहाँ पे भी फायर एनर्जी है एक तरह से, बहुत जैसे एक लावा है, और यहाँ पे भी यही एनर्जी मुझे दिख रही है। इस इंसान के अंदर बहुत कुछ है आप लोगों से एक्सप्रेस करने को, लेकिन ट्रॉमास की वजह से ये हील नहीं कर पा रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनको ये है कि ये दोबारा इंसान हर्ट ना हो जाए। यस, जबकि ये इंसान डेफिनेटली दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपने आप को ओपन करना चाहिए, आप लोगों के साथ डेफिनेटली फ्लर्ट करना चाहिए, आप लोगों के साथ कुछ रोमांटिकली एक रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ रिलेशन है भी है, बट कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, तो इनको फील होता है कि इनको ओपन करना चाहिए अपने आप को, सो दैट आप लोगों के बीच में कोई ना कोई अटैचमेंट हो पाए, और ये इंसान जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए अब जो है ना वो चाहते हैं कि कुछ करें, ऐसा अपने अंदर चेंजिंग लेकर आएँ। जिन चीज़ों से ये पर्सन काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है रन अवे कर रहे थे, भाग रहे थे, अब फर्दर इनसे भागा नहीं जा रहा, क्योंकि अब इस पर्सन के इमोशंस जो है ना वो टू मच हो चुके हैं, जिनको अब इनको लगता है कि होल्ड बैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स कि इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब अपने आप को ओपन अप करें, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ दिख रही है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा बॉटल अप करके रखा है अपने इमोशंस को, बट अंदर ही अंदर वो इमोशंस इस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस, अदरवाइज़ ये इंसान आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको चाहते नहीं है, चाहते हैं, बट इस रिलेशनशिप को या इस लव को इंजॉय नहीं कर पा रहे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस या ट्रॉमास की वजह से, जो कि आप ये चाहते हैं कि आपके सामने एक्सप्रेस कर दें अपने आप को। तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना ओपन अप करने के लिए खुद को आपके सामने, वही कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रही है, बिकॉज फेसिंग इट की एनर्जी है राइट नाउ। इस पर्सन को लगता है कि इनको ना
अपने सारे डर को छोड़ के सच्चाई को फेस करना चाहिए और अपने आप को फ्री करना चाहिए। ये जो भी चीज़ें इनको आपकी तरफ एक्सप्रेस करने से रोक रही हैं ना, उनको साइड पे करके उन चीज़ों को छोड़ना है। जो होगा फिर देखा जाएगा, बिकॉज एंड पे एक रिस्क ही रह जाता है जो ये इंसान लेना चाह रहे हैं। या वी हैव इट्स 3 मोमेंट्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। आप लोगों को एक इमोशंस एक्सप्रेस करने की ये पर्सन जो भी है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज इस इंसान को अपनी लव लाइफ को डेफिनेटली आप लोगों के साथ स्टार्ट करना है। एंड इस इंसान को फील होता है कि आपके साथ इस पर्सन की जो लव लाइफ है, एक लव रिलेशन है, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस पर्सन की बिल्ड हो सकती है। दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, बिकॉज विद द 3 ऑफ वांड्स मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में या तो डिस्टेंस है या फिर कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। एंड ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने की, एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को किस तरह से एक्सपैंड करना है, किस तरह से आगे लेके जाना है, क्योंकि इंसान अपना अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। चाहे उसमें इस इंसान को लगता है कि कुछ टाइम के लिए इस इंसान को पास्ट की सब चीज़ों को, अपनी जो भी लाइफ की हुई हैं या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है, भूल जाना चाहिए और एक नया फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग चल रही है विद द 3 ऑफ वांड्स इस इंसान की आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने की। बिकॉज इस पर्सन के बहुत सारे सपने हैं, यहाँ पे भी ड्रीम वर्ल्ड है, बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, जबकि पूरा किया नहीं अभी। यस, क्योंकि रियलिटी में नहीं पूरा किया अभी, जबकि ये पर्सन आपको रियल लव करते हैं। बट इनको ये है कि ये ना हो कि इस इंसान के पास ट्रॉमास दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, कि अगर ऑलरेडी इनको कोई हार्ट अटैक मिला है तो आपकी तरफ से भी ना ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ जाए। वी हैव इट्स 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स कि ये एक तो इनका दिल टूटा हुआ है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत पेन में है, एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आपका प्यार इस पर्सन को इस दुख से, इस तकलीफ़ से, इस पास्ट के कोई ट्रॉमा से, अनहील्ड ट्रॉमास जो हैं उससे हील कर सकता है। बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इमोशनल हो, इस पर्सन के लिए एम्पैथेटिक होगे, इस पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे। दैट्स वाई ये आप लोगों से प्यार के लिए जो है ना, इनको लगता है कि इनको ओपन अप अपने आप को करना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए, या फिर किसी तरह से ये इंसान आपको हर्ट कर दें अपनी इस एटीट्यूड से। उसके लिए ये पर्सन अपने आप को डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाहते हैं कि प्लान करके ओपन करें आपके सामने, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ एक लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसका इस इंसान ने काफ़ी टाइम से सपना बनाया हुआ है, लेकिन उस सपने को अब पूरा करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, क्योंकि इंसान दुखी है, और हो सकता है ये पर्सन ये भी फील कर रहे हैं कि इनके इस एटीट्यूड की वजह से, इस बिहेवियर की वजह से आप भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो। आपको सम टाइम हो सकता है इस इंसान की तरफ से रिजेक्टेड भी फील होता है, और ये पर्सन जानते हैं, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनके पास्ट के ट्रॉमाज ऐसे रहे हैं। बट अभी इनको फील होता है कि इनको प्लानिंग करके आप लोगों के साथ रिलेशन ऐसा डेवलप करना चाहिए जिससे कि इस पर्सन और आपके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो पाए। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्डिंग जो है ना, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली बिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इस इमोशंस इस पर्सन के मुझे काफ़ी हद तक जो हैं वो दिख रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं अब। नंबर 3, डबल 3 की एनर्जी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यही दिख रहा है, किसी एक इंसान को चीटिंग मिली है, वो दुखी है, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है ना इस टाइम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। एक्सपेंशन नहीं मुझे दिख रही है, कि एक्सपेंशन, एक एक्सपैंड करना। तो अब ये पर्सन एक्सपैंड करना चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिलेशन को। लाइक फाइनली ये इंसान लव के लिए खुद को फील करते हैं कि इनको ओपन करना पड़ेगा और करना है, तभी पास्ट की चीज़ों से ये पर्सन अनहील्ड हो पाएंगे। और अगर इस पर्सन की इस एटीट्यूड की वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई है, पेन हुई है, तो ये पर्सन उस चीज़ की माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि ये आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं। एंड वी हैव इट्स 6 ऑफ वांड्स। ये आगे डेफिनेटली आप लोगों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से इस कनेक्शन को एक तरह से पर्पसफुल बनाएं, एंड ऑल्सो ये अचीव करना चाहते हैं आप लोगों का लव आपकी तरफ से, एक बहुत ही सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन। बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोगों अगर कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्पोकन हो तो आप लोगों का यही बिहेवियर इस इंसान को इसकी ये लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है ना उससे आगे लेकर जा सकता है। लाइक इनको इस चीज़ से निकाल सकता है जिसका एक्सपीरियंस इस पर्सन ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में किया है।
या तो विद द 6 ऑफ वैंड्स ये इस कनेक्शन को किसी तरह से आप फील करते हैं कि इनको खुद एक तरह से अचीवमेंट के थ्रू सक्सेसफुल बनाना है। तो रिलेशन को आपके साथ सक्सेसफुल बनाने पे ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे ना सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत वर्क करते हुए दिख रहे हैं, खुद पे भी वर्क करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इस रिलेशन को किस तरह से ये आगे अच्छे से लेकर जा सकते हैं उसके ऊपर भी मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स की एनर्जी है, इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो इस पर्सन की जो नज़र है वो आप लोगों पे है, एंड ये कुछ ना कुछ आप लोगों को डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस पर्सन की साइड से, क्योंकि ये पर्सन की नज़र है कि ये आपको कुछ ऑफ़र करें। तो ऑफ़र करने के लिए टाइमिंग मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स की दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी जल्दी भी हो सकती है 3 डेज़ में, बिकॉज ऑब्वियसली वैंड्स की एनर्जी है, इट्स अ लॉट ऑफ पैशन जो इस इंसान को आप लोगों की तरफ है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और आप इतने ज़्यादा इस इंसान को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, और नज़र रखी हुई है इस पर्सन ने आप पे। एंड मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, हो सकता है स्टार्टिंग पे इस इंसान ने आपके साथ फ्लर्ट किया, येस, बट फॉर सम रीजंस इसने आपके साथ फ्लर्ट को ब्रेक लगा दी, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें पास्ट की इस इंसान को मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी, दैट्स वाई। बट अभी ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी देख रहे हैं, स्पार्क देख रहे हैं, दैट्स वाई डिसाइड कर रहे हैं कि इनको ना आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये सॉर्ट की एनर्जी है कि ये इंसान आप लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या दिस पर्सनली फील कि इनको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है एंड विद द वर्ल्ड, तभी जाके आप लोगों की आपस में एक कंप्लीशन हो पाएगी, तभी इस इंसान का आपके साथ एक नया रिलेशन जो है एक क्लियर एंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन, एक क्लियर आपके साथ कम्युनिकेशन के थ्रू इस पर्सन का आपके साथ एक नया रिलेशन बिल्ड हो सकता है, बिकॉज ये इंसान जो भी है आप लोगों से बातचीत करके क्लियर कन्फेशन करके अपनी फीलिंग्स का आपके साथ अपनी एक तो हर चीज़ को फुलफ़िल भी करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की अचीवमेंट चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 6 ऑफ वैंड्स दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपको जो है ना डेफिनेटली प्रपोजल देना है, तो प्रपोजल ही मुझे यहाँ पे मिलता हुआ आप लोगों को दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं, वी हैव 2 ऑफ कप्स, या दिस पर्सन रियली फील कि आप लोग जो हो ना एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ एक अच्छी कमिटमेंट इस पर्सन की बन सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग अच्छे से डेवलप हो सकती है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इंसान आप लोगों के साथ दिल की बात भी शेयर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करोगे, आप इस इंसान के साथ इमोशनली अटैच होगे, क्योंकि ये एक सोलमेट पार्टनरशिप है, एंड ये एक सोल की मुझे दिख रहा है कनेक्शन है इस पर्सन का बहुत स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई ये शेयर करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के साथ, एंड बदले में आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप भी सब कुछ इस पर्सन से शेयर करो, जिससे आप लोगों का एक जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाए। यस, एंड आई कॉन्टैक्ट ये पर्सन करना चाहते हैं, नज़र इन्होंने रखी हुई है आप पे, बट चाहते हैं कि आप भी इस इंसान को उसी तरह से ही देखो जिस तरह से ये इंसान आपको देख रहे हैं। तो बेसिकली एक लव कनेक्शन, एक लव रिलेशन, एंड ऑल्सो मुझे लव की कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है जो ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं। 2 या 3 मंथ्स में टाइमिंग हो सकती है, 23 डेज़ कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 21, 23 डेज़, 26 डेज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट विद इन मंथ या 2-3 मंथ्स, या फिर कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ में मुझे चांसेस दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस किया जाएगा। यस, और आपके साथ इस इंसान की एक अलाइंस होगी, एक रोमांटिकली जो है ना वो अलाइंस होगी, फ्रेंडशिप विद एक लविंग जो है ना वो कनेक्शन और बॉन्डिंग आपके साथ ये पर्सन बनाने में मुझे काफ़ी हद तक अब एक तो इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं और सीरियस भी दिख रहे हैं, चाहे पहले आपका जैसा भी कनेक्शन रहा है, बट राइट नाउ ये इंसान चलना चाहते हैं आपसे एक प्योरिटी के साथ। यस, एंड यूनिटी ये पर्सन करना चाहते हैं, तो मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका यूनियन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, जिसकी वजह से ये इंसान आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, और फाइनली इनकी लाइफ में एक पार्टनर की जो कमी है, एक अंडरस्टैंडिंग और एक इमोशनल पार्टनर की जो कमी है, वो आप लोगों के साथ कंप्लीशन के थ्रू ये पर्सन पूरी करेंगे। यस, बिकॉज इस टाइम ये जो भी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, ये चाहते हैं कि उस साइकिल को रिलीज़ करें और आपके साथ जो है एक नया जो है ना वो रिलेशन बिल्ड करें। क्योंकि अटैचमेंट ये पर्सन आपकी तरफ से चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि विद द क्वीन ऑफ कप्स आप लोग डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, एंड हो सकता है आप लोगों ने अपनी तरफ से इस इंसान को काफ़ी प्यार किया है, काफ़ी इमोशंस अपने एक्सप्रेस किए हैं, बट इन्होंने कुछ पास्ट की वजह से नहीं किए, बट अभी करना चाह रहे हैं। जो भी कोई कन्फ्यूजन चल रही है आपके बीच में, कुछ भी चीज़ें अनक्लियर हैं,
अनकन्फेस्ड हैं, ये फाइनली कम्युनिकेशन के थ्रू उन सब चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में फील भी करते हैं और सोच भी रहे हैं। नंबर 2, 3, 1, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 21 भी हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पर 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 एज भी दिख रही है कुछ लोगों की, लाइक 20 या 30 प्लस मोस्टली दिख रही है मुझे यहाँ पे एज। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर साइन है, फायर साइन है एंड एयर साइन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन। नंबर 15 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी दिख रही है प्रोमिनेंट। ऑलरेडी मैं आपको जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बता चुकी हूँ। सो ये इंसान जो भी है ना, वो आपको एक तो आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो आपके साथ बहुत ही प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप को एक जो है ना वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें दिस पर्सनली वाना फेस यू। आपके साथ एक रिश्ते को जो है ना वो ये इंसान बचाना भी चाहते हैं और ऑल्सो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड आपके साथ एक रिलेशन बनाना भी चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि इनके साथ आपकी इंटीमेसी काफ़ी अच्छी रह सकती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लव बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इस इंसान का सपना यही है कि आपके साथ एक रोमांटिक और एक लव जो है ना वो रिलेशनशिप को बिल्ड करें, जिसके इन्होंने या तो सपने देखे हैं या फिर जिससे इस इंसान का सपना पूरा हो सकता है अपनी लाइफ में लव को लेकर आने का। वी हैव ट्रूथ, सच्चाई बताना चाह रहे हैं और इनको फील होता है कि इस इंसान को आपके सामने एक्सप्रेस करके सब कुछ आपके साथ एक ट्रूथफुल वे में इस रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे इनको फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हो। दैट्स वाई ये अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं जो ट्रूली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, सो दैट आपका आगे रिलेशन जो है ना वो अच्छा सा बिल्ड हो सके। 22 एज दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों की, मुझे लग रहा है यहाँ पे 22 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, दोनों की सेम। यस, एंड यहाँ पे 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है गाइस। नंबर 4 भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 24, 34 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। विर्गो की एनर्जी भी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी मोर, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव ट्रस्ट, जिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप भी करना है और एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो रिलेशनशिप आपके साथ बनाना है, बिकॉज इनको फील होता है कि ये इंसान आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। या बिकॉज कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, बट अब इनको जो है ना अपनी तरफ से अब ट्रुथ को आपके सामने रिवील करना है, आपके सामने कन्फेस करना है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है, शायद हो सकता है आप लोगों को ये पर्सन काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहे थे, या फिर आप लोगों को टेस्ट ऐसे कर रहे थे कि किसी तरह से इस इंसान का आपके ऊपर एक ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड हो सके। तो कुछ लोगों का बिल्ड हो गया, दैट्स वाई वो आप डिसाइड कर रहे हैं और फील करते हैं कि उनको आपके सामने ओपन अप करना पड़ेगा खुद को, जिससे आपके बीच में एक ट्रस्ट वर्दी और एक ट्रूथफुल कनेक्शन जो है बिल्ड हो सके। बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट और ट्रूथ की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है और यही स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ, यही जो है ना प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इस इंसान का पास्ट का ट्रॉमा ऐसा है, दैट्स वाई। एक और मैं कार्ड देखना चाहती हूँ, यहाँ पे 14 नंबर भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 5 की एनर्जी है, 25, 35 ये भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस करें, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव हार्मनी, या आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और एक बहुत ही बैलेंस्ड और एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज इनको फील होता है कि ये इंसान आपके साथ एक अच्छा ना बैलेंस और एक हार्मोनियस रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई। यस, और आपके करीब आना चाहते हैं। 28 एज डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन फील करते हैं कि जैसे ना ये पर्सन आप लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को आप लोगों के साथ ना इमोशनली अपने आप को बड़े अच्छे से बैलेंस्ड कर सकते हैं। एक मिक्सचर आपका जो है ना बड़ा अच्छा हो सकता है, एक ब्लेंडिंग आप लोगों की आपस की अच्छी हो जाएगी।
बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप जो हो ना, आपके पास लव भी है, आपके पास लक भी है, आपके पास ब्यूटी भी है, जिसकी वजह से ये आपके साथ बहुत ही एक बैलेंस्ड रिश्ता जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। या सो मैंने यही कार्ड लिखने थे। सो दिस इज़ योर रीडिंग। सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 28 एज डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। यस, सो आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू गाइस। दिस इज़ योर रीडिंग एंड ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी करंट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।